मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमारा 12 चैप्टर चला हुआ है, जिसका आज लास्ट लेक्चर होगा, जिसका है नाम 12.3 लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम अपने जो हमारे इस चैप्टर के बचे हुए 20 क्वेश्चंस हैं वो हम आज बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक देखने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपको हमारे पीछे के लेक्चर भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथीय है तो फैन। देखिए, जो हमारा सीलिंग फैन है, ये फैन की बात कर रहे हैं, तो उसमें संधारित्र जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट है। तो पूछ रहा है तो फैन का क्या होगा। देखिए, ऑप्शन में दिया है, नहीं चलेगा, धीमा चलेगा, तेज चलेगा, ध्वनि के साथ चलेगा। देखिए, अगर उसका संधारित्र शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है तो जो हमारा फैन है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, नहीं चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कुछ सीलिंग फैनों के पुर्जे पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए हैं, इनमें से दो पंखों को कंपन करते पाए गए। देखिए, हमने कुछ सीलिंग फैनों की मरम्मत की है, नए पुर्जे लगाए हैं, लेकिन पुर्जे उनकी मरम्मत करने के बाद में हमें जो दो सीलिंग फैन है वे हमें कंपन करते हुए मिले हैं। कंपन का कारण निम्न में से कौन सा है। ये कंपन का कारण पूछ रहे हैं कि कौन सा है। देख, जो फैन की पत्तियां होती है वो अगर मुड़ी हुई है तो वो कंपन करेंगे। क्या करेंगे? अगर वो फैन की पत्ती है वे मुड़ी हुई है तो वे कंपन करेंगे। तो देखो, ऑप्शन में दिया है फैन का रोटर बदला हुआ है, फैन का बेयरिंग बदला हुआ है, रोटर का बेयरिंग बदला हुआ है। देखिए, बेयरिंग बदलो, आप रोटर बदलो। अगर बदलोगे तो आप सही लगाओगे, सही लगाने पर वो सही होगा हमारा बेयरिंग, तो वो कंपन नहीं करेगा। इसका जो सटीक आंसर बैठता है वो बैठता है फैन की पत्तियां मुड़ी हुई है, इसीलिए वो कंपन कर रहा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है। देखिए, रेगुलेटर पूछ रहा है क्यों प्रयुक्त होता है। रेगुलेटर आप जानते होंगे, वो जो हम कट करके हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। देखिए, एक तो हम मेन सी बात है उसकी गति बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन गति बढ़ाने का गति घटाने का। देखिए, अगर उसमें रेगुलेटर नहीं होता तो वो अपनी फुल स्पीड पे चलेगा, लेकिन हम रेगुलेटर तो इसलिए यूज करते हैं ना कि जो उसकी गति को हम कम कर सकें। ठीक है, अगर रेगुलेटर नहीं लगेगा तो वो तो फील्ड पे चलेगा, यानी हमें कम करनी है। लेकिन इसने ऑप्शन सी में गति बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन हमें यूज करते हैं गति घटाने के लिए। बलागुण घटाने के लिए यूज करते हैं, बलागुण बढ़ाने के लिए इसने दिया है। देखिए, जो सटीक आंसर बैठता है वो बैठता है पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। अगर हम वोल्टेज को घटा देंगे तो उसकी स्पीड और बलागुण भी घट जाएगा। तो आंसर बनता है ऑप्शन बी, पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। जो उस पर पंखे पर आरोपित वोल्टेज है उसको हम घटाने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने का निम्न में से क्या कारण है। देखिए, कोई पंखा है विपरीत दिशा में धीमा घूम रहा है तो उसका कारण पूछ रहा है। उसका कारण ये है कि जो हमारा संधारित्र है वो शॉर्ट हुआ है। क्या है? वो शॉर्ट हुआ है, तो यानी लघु परिपथ हमारा संधारित्र है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सीलिंग फैन का घुमाव खालिस्तान से निर्धारित होता है। देखिए, जो सीलिंग फैन का घुमाव है वो हमारा जो ऑप्शन सी में दिया है पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास पर निर्भर करता है, उससे ही वो उसका जो घुमाव है वो निर्धारित होता है। जो ऑप्शन ए में सी में कहा है फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास पर ही फैन अपने घुमाव का निर्धारित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है सीलिंग फैन की पत्ती खालिस्तान से जुड़ी होती है। देखिए, जो सीलिंग फैन की पत्ती होती है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है पत्ती का ही, वो हमारा जो फैन का ऊपरी भाग होता है उससे जुड़ी होती है। आप अपने सीलिंग फैन में भी देख सकते हैं जो पत्ती है उसकी कहाँ पर जुड़ी है, आपको वो ऊपरी भाग पर ही जुड़ी हुई मिलेगी। जो ऑप्शन ए में कहा है फैन के ऊपरी आवरण से वो जुड़ी हुई होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो। देखिए, जो हमारा मिक्सर होता है, मिक्सी होती है, उसकी आर्मेचर कुंडली है, जो आर्मेचर कोयल है वो कहता है कि ओपन है यानी खुली हुई है।
तो हमें क्या देखने मिलेगा, मिक्सर उच्च गति पर चलेगा, मिक्सर निम्न गति पर चलेगा, मिक्सर चलेगा ही नहीं, मिक्सर गर्म हो जाएगा। देखिए अगर आर्मेचर कुंडली उसकी खुली है तो हमारा मिक्सर चलेगा ही नहीं। जब वो खुली हुई है कुंडली तो उसमें करंट भी नहीं जाएगा, तो इसलिए हमारा मिक्सर चलेगा ही नहीं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः खालिस्तान होते हैं। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो हमारा फूड मिक्सर होता है उसमें कौन सी मोटर यूज होती है, उसमें यूनिवर्सल मोटर यूज होती है। यूनिवर्सल मोटर हमारी होती है जो AC और DC दोनों पर चल जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। हम अपने घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर जो यूज होती है उसमें मोटर का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है मिक्सर की प्रचालन गति का प्रास क्या होता है। जो हमारी मिक्सी होती है उसकी जो चलने की गति है वो पूछी है, वो हमारी होती है 3000 से 12000 RPM। कितनी होती है, 3000 से 12000 RPM। RPM देखो क्या होता है, RPM होता है हमारा रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट यानी 1 मिनट में कितना रोटेशन है उस मोटर का। हमने कहा है 3000 से 12000 RPM है, यानी एक मिनट में वो 3000 से 12000 रोटेट यानी घूम जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक टब होता है। देखिए टब पूछा है, टब हमें किसी भी प्रकार की वॉशिंग मशीन हो उसमें सभी को देखने मिलता है। साधारण प्रकार की वॉशिंग मशीन में भी, अर्ध स्वचालित यानी सेमी ऑटोमेटिक प्रकार की वॉशिंग मशीन में भी, स्वचालित यानी फुल्ली ऑटोमेटिक प्रकार की वॉशिंग मशीन में भी हमें, यानी तीनों मशीन में हमें एक टब देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर कितने प्रास तक की शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम होती है। देखिए जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसका मोटर कितने प्रास तक की शक्ति उत्पन्न कर सकता है, वो कर सकता है 1/3 HP से 1/2 HP तक वो शक्ति उत्पन्न कर सकता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। वो मशीन पूछा है कि जिसमें जो हमारा ड्रम होता है वही भारित कपड़ों को घूमने का कार्य करता है, वो होता है हमारा टम्बलर प्रकार का। किस प्रकार का होता है, वो होता है हमारा टम्बलर प्रकार का। देखिए इस चैप्टर में कुछ भी समझाने योग्य नहीं है, इसमें हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, इसमें सभी आपको याद करना होता है क्योंकि इसमें हमारे जो घरेलू वैद्युतिक उपकरण है उनके पार्ट्स, उनके नाम, उनके टाइप्स, ये सब हमको याद करनी होती है और जो इनकी रेटिंग होती है, वैल्यूज होती है, वो हमें याद करनी होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है टम्बलर प्रकार का, हम जो ड्रम यूज करते हैं वो टम्बलर प्रकार का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसने 2 कथन दिए हैं और उस पर हमें विचार करना है कि ये सत्य है या असत्य है। पहला कथन कहता है बजर एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है। जी हाँ, जो हमारा बजर है वो विद्युत चुम्बकीय है क्योंकि वो विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। कथन द्वितीय में कहता है कि बजर का उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट AC प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, जो बजर है वो विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट से प्रचालित युक्ति के रूप में ही यूज होता है। तो यानी हमने क्या देखा कि दोनों कथन हमारे सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है क्योंकि इसमें कहा है कथन 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पंपों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए जो पंप है हमारे वे 2 श्रेणियों में हम उनको बांट सकते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है तो 2 महत्वपूर्ण शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। घूर्णन की दिशा में चलने से पूर्व प्राइमिंग। देखिए इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब हम किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है तो 2 महत्वपूर्ण शर्तें अवश्य होती है। वे शर्तें कौन कौन सी होती है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, शर्तें पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी शर्तें होती है। वे होती है हमारी घूर्णन की दिशा, वह चलने से पूर्व प्राइमिंग उसकी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहता है कि किस पंप को प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती। जो हमने अभी देखा है कि हमें 2 शर्तें होती है, एक घूर्णन की दिशा और प्राइमिंग उसकी सही होनी चाहिए। लेकिन अब क्या रहा है कि वो मोटर बताइए जिसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती। वो मोटर होता है हमारा सबमर्सिबल पंप। जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उसमें जो मोटर यूज होता है उसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक पंप मोटर की गलत संयोजन के कारण घूर्णन की गलत दिशा है
दिशा है, आप इस दोष को कैसे देखेंगे। देखिए एक पंप मोटर की गलत यानी उसके जो कनेक्शन है वे गलत हुए हैं, तो संयोजन के कारण घूर्णन की गलत दिशा यानी जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। आप इस दोष को कैसे देखेंगे। देखिए अगर वो उल्टी हो जाती है उसकी जो हमारा पंप सेट है, तो आप देखोगे घर में भी देखोगे जब उसके कनेक्शन आप उल्टे करोगे तो वो अपनी दिशा से विपरीत दिशा में घूमेगा। जब विपरीत दिशा में घूमेगा तो वो जल की जो आपूर्ति है उसे पूरी नहीं कर पाएगा, वो उसे कम करेगा यानी जल उसमें कम फेंकेगा वो। तो जो ऑप्शन बी में कहा है पंप जल की आपूर्ति नहीं करता, तो ये इसका राइट आंसर बन जाता है। अगर वो विपरीत दिशा में घूम रहा है अपनी, तो यानी जो हमारा पंप सेट है वो जल की आपूर्ति को पूरी नहीं करता, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है, इस दोष का संभावित कारण क्या हो सकता है। ये कहता है कि पंप है हमारा कोई खराब है, उसकी मरम्मत करनी है, कारण उसका ये है कि वो जल कम उठा रहा है, तो उसका क्या कारण है, मेन क्या कारण, उसका जो दोष है वो क्या है। दोष ये है जो उसका प्रेरक है वो खराब है। क्या जो उसका प्रेरक है वो हमारा खराब है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी यानी प्रेरक हमारा खराब है, तो इसी कारण वो जल को कम उठा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में कौन सी युक्ति प्रदर्शित की गई है। देखिए चित्र देखिए आप ध्यान से, और अपने जब आपने थ्योरी पढ़ी थी तो आपने ये डायग्राम भी देखा होगा, तो इस डायग्राम को याद करो कि ये कौन सी युक्ति है। देखिए आपको आपके घर में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन सी मोटर है। ये हमारी मोटर पंप सेट जो पानी को उठाती है, कौन सी है, मोटर पंप सेट, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन है ये हमारा आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए हैं, हमें देखना है ये सत्य है या असत्य है। पहला कथन कहता है स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता। देखिए हमने जब पॉलीफेज सिस्टम पढ़ा था, उस पॉलीफेज सिस्टम में हमने देखा था दो कनेक्शन होते हैं हमारे, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में हमने देखा था कि जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो न्यूट्रल बिंदु होता है वो होता है, देखा था आपने। मैं बना के दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार होता है स्टार कनेक्शन। ये हमारे 3 फेज थे, ठीक है, आर वाई बी। तो जो ये हमारा बिंदु था ये हमारा क्या था, न्यूट्रल बिंदु था। क्या था, न्यूट्रल बिंदु। ये हमारा आपको याद आएगा होगा कि हाँ ये हमारा स्टार कनेक्शन था, इसमें हमें न्यूट्रल बिंदु देखने को मिलता था। लेकिन ये कथन एक में कह रहा है कि न्यूट्रल बिंदु नहीं होता, जबकि उसमें होता है, यानी जो हमारा कथन एक है वो हमारा क्या है, गलत है। कथन दूसरे में कहता है डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है। देखिए मैं डेल्टा बना के दिखा देता हूँ आपको। डेल्टा हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। अब आप बताओ इसमें कहीं न्यूट्रल बिंदु है, बताइए। हमारे आर वाई भी है, अब बताइए न्यूट्रल बिंदु आपको देखने मिल रहा है, नहीं, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल बिंदु होता ही नहीं, ठीक है। तो इसने कथन दूसरे में कहा है कि डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है, ये भी इसने गलत कहा है, यानी जो दोनों गलत है इसने उल्टे कर दिए हैं। अगर ये कहता कि स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है तो हमारा सही होता, और डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता तो हमारा ये दोनों सत्य कथन हो जाते हैं। लेकिन दोनों कथनों में इसने विपरीत कर दिया है। उसमें स्टार में कहा है न्यूट्रल बिंदु नहीं होता, डेल्टा में न्यूट्रल बिंदु होता है, तो यानी जो हमारे दोनों कथन है ये हमारे असत्य है। तो जो कथन डी कहता है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, और हमारे जो ये अरिहंत बुक की जो सीरीज चली हुई है सॉल्यूशन की, आपको इसमें सभी चैप्टर के आपको सॉल्यूशन पूर्वक आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो ये चैप्टर है ये हमारा 16 चैप्टर था। 16 चैप्टर के साथ हमने जो हमारी बुक में है 16 चैप्टर इसका बुक में है, लेकिन जो हमारे सीरीज में है ये हमारा 12 चैप्टर है। तो हम जो कल चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर का, जो लेक्चर होगा हमारा 13.1। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखते रहे अपने ITI नगर को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.